यहां वशिष्ठ जी कहने लगे कि भरत, आपके पिता सोचने योग्य नहीं है। सोचने योग्य संसार में कौन है? तुम जो दुखी हो, रो रहे हो, दुख करने की बात नहीं है। तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं है। यहां 12 लोग सोचने योग्य बताएं तो उस पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे मनोज जी से कि आप मंच पे आइए और ये जो सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं इनको 2 भजन कम से कम, ज्यादा सुनाए तो आपकी मर्जी। अरे क्या बड़ी कृपा की। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। अभी मुझे लगता है कि हम लोग अयोध्या में उसी जगह ठहरे हुए हैं जहां आज अयोध्या स्मशान भूमि की तरह लग रही है, लेकिन उससे तो निकलना ही पड़ेगा। मैं भी उधर ही कहीं खोया हुआ था। कुछ ही समय पहले एक ऐसा भाव हमारे मन में आ रहा था, थोड़ा कोशिश करता हूं। देखिए, आप लोग तो पूजनीय मुरली गुरुजी को सुनते हैं, मैं भी बहुत लंबे समय से सुन रहा हूं। मां शारदे भी किसी को देती हैं तो कथा के मर्म तक पहुंचाना और वैसे ही स्वर की साधना हो, ये दोनों अद्भुत संयोग गुरु जी को मां सरस्वती ने दिया है। राम की हर बात में कुछ सीख कर जाने को है, आंसुओं के बीच भी कुछ अलग सायाने को है। भरत के व्यवहार में कुछ बहुत सा पाने को है।
पर कौन सुनता है इसे, ये बात बड़े है महत्व की, है धन्य वो मानो सुने जो बातें जीवन तत्व की, ये बातें जीवन तत्व की। आज तो लंका बहुत मिलेगी। मैंने गुरुजी कभी एक गीत बनाया कि घर घर लंका बनी हुई है, आज अयोध्या कहां बसाएं, गली गली में रावण है, इतने राम कहां से लाए। ऐसा मैं सोच करके दिन लिखने लगा। फिर लिखने के बाद सोचा गुरुजी कि नहीं घर घर नहीं है, ये लाइन मेरी शायद गलत हो जाए। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा एडिट किया कि आज तो लंका बहुत मिलेगी, आओ अयोध्या रोज बनाए, चाहे कितने रावण हो पर अपने अंदर राम जगाए, अपने अंदर राम जगाए, अपने अंदर राम जगाए, अपने अंदर राम जगाए। आज अयोध्या बहुत मिलेगी, आज अयोध्या बहुत मिलेगी, आओ हर घर, आओ हर घर अवध बनाए, गली गली में रावण हो पर अपने अंदर राम जगाए, गली गली में रावण हो पर अपने अंदर राम जगाए, अपने अंदर राम जगाए, अपने अंदर कृष्ण जगाए, अपने अंदर राम जगाए, अपने अंदर कृष्ण जगाए, अपने अंदर राम जगाए, अपने अंदर राम जगाए, आओ अयोध्या रोज बनाए। हो मंगल भवन अमंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अरे जो नहीं सुनता है इस मंत्र को, जो नहीं सुनता है इस मंत्र को, आओ मिलकर उनको सुनाए, अपने अंदर राम जगाए, अपने अंदर राम जगाए, अपने अंदर राम जगाए, अपने अंदर राम जगाए। भरत जगाए, भरत जगाए, राम जगाए, अपने अंदर राम जगाए। हो आने वाली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को मुरली गुरुजी से मिलवाए, अपने अंदर राम जगाए, अपने अंदर राम जगाए, अपने अंदर राम जगाए, अपने अंदर राम जगाए। मैंने अपने गीत को थोड़ा सा, क्योंकि मेरा विश्वास है गुरुजी घर घर लंका तो नहीं है। मैं आपको अपने यमुना बिहार में भी सुना,
अभी हम लोग एक दिन गुरुजी एक बहुत बड़े मंदिर के प्रेरणा स्रोत बने हैं। पता नहीं आप लोग गए होंगे, तो जो लोग चले गए वो लोग बहुत बड़ी भाग्य की बात है। हम लोग हवा में लटक गए हम लोग भी थे, लेकिन ऐसा यहाँ जय भगवान सिंगला जी कहीं बैठे हैं, उनकी पत्नी बैठी हैं, रवि रतन बैठे हैं, हमनी के जहाजिए नहीं उतरल। हम लोगों का जो जहाज था वो उतरा ही नहीं, तो हम लोग करीब 10 घंटा जहाज में फंसे रहे। सब कोई जहाज का उसमें वायुयान में बैठा हुआ हर व्यक्ति बहुत विचलित था। मैंने एक वीडियो गुरुजी को भेजा, उसी प्लेन में बनाया, तो गुरुजी का एक उधर से जवाब आया, होई हहीं वही जो राम रचि राखा, होई हहीं वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही सा, को करी तर्क। हम तो इस बात को मानते, हम 8 घंटा में जरा भी, कई लोग तो वो जहाज के जो चलाने वाले जो होते हैं ना गुरुजी, जो हमारी छोटी बेटियां होती हैं, वो एयर होस्टेस बोला जाता है, कई लोग तो लड़ गए उनसे। लेकिन गुरुजी की एक लाइन ने हमको बहुत शांत रखा। अंत में वो एयर होस्टेस पूछी, क्योंकि मैं सिविल एविएशन का सांसद होने के नाते मैं सिविल एविएशन का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूं गुरुजी, तो वो लोग हमसे थोड़ा घबरा रहे थे कि पता नहीं इनका रिएक्शन क्या होगा। हमने कहा होई है वही जो राम रची। तो समय पे गुरु मिल जाए ये भी तो बड़ा जरूरी है, नहीं तो रोज ही आदमी सेकंडों में फट जाता है। जब मैं प्रवेश किया यहाँ पे, राम वनगमन की कथा चल रही थी। वो हृदय नहीं पत्थर ही होगा जो ऐसी कथा सुनने के बाद वो स्थिति न हो जो यहाँ के लोगों की सबकी आंखों से अश्रु की धारा निकल रही। लेकिन इसमें भी मैं सोचा कि अब तो सिचुएशन बड़ी विचित्र है, लेकिन हमें पता है आजकल तो हम, अभी कल में रात में 3 बजे अयोध्या जी में था गुरुजी, रात में 3 बजे में अयोध्या जी में था और सुबह 6:30 बजे की प्लेन लिया, आया सवेरे। प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट्री मीटिंग होती है, आजकल संसद भी चल रही है, लेकिन कभी कभी कोई बुरा न माने, इसको निगेटिव न चलाइएगा, हमारे लिए उस संसद से बड़ी ये संसद हो जाती है मेरे। तो हम लोग आकर गीत गाया करते हैं आजकल में, अयोध्या जी में ही गाना शुरू किया। ये स्वर से थोड़ा सा बढ़ाइए, एफ शार्प कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा सुर ले लेते हैं। तीसरा काला। ये जो हम लोग कथा सुनते हैं और मुरली गुरु जी की कथा में अगर हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि इन कथाओं को सुन के जिनके आंखों से आंसू आते हैं, उसके अंदर का पाठ पुर्जा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, इंसानियत के बड़ी करीब है। लेकिन जब हम लोग, मेरा मन है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही 2024 के जनवरी में भव्य राम जी का मंदिर बने, तो एक कथा गुरु जी की अयोध्या में हो, वहीं चलेंगे, वहीं सुनेंगे। ये काली 3 है ना, काली 4 करिए ना। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है,
मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। आप भी मेरे संग का लेना, थोड़ा सा तो साथ निभाना। आप भी मेरे संग का लेना, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा। सत्य सनातन जगने लगा है, राम का गीतिया बजने लगा है। हो मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। पता नहीं आप लोग काशी गए कि नहीं हाल फिलहाल? कौन कौन गया काशी? अरे नहीं गए तो चले जाइएगा। एक कथा तो गुरु जी से महादेव बाबा विश्वनाथ के मंदिर में ही व्यवस्था समय दीजिए, हम करते हैं। सावन में 1 महीना पूरा गया काशी में, पीछे सावन में। ओहो, काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया 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 राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। हाँ, मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। अरे बंसी जब असर करेगी सोच नजारा क्या होगा। कितना मिल के ताली बज रही है लोगों की। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। बंसी जब असर करेगी सोच नजारा क्या होगा। हाँ, सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। राम अयोध्या आ गए हैं, राम जी अयोध्या आ गए हैं। भक्त शिला को पा गए हैं, राम अयोध्या आ गए हैं। भक्त शिला को पा गए हैं। मैं गुरुजी सोच रहा था वो शिला भी क्या होगी। हमने तो इतनी लाइन सुनी थी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरे कब से सिराए राह तके थी। ये कोई गाना लिखा हुआ नहीं है, बस जो मेरे मन में आ रहा है मैं कह रहा हूं। सदियों से ये शिला पड़ी थी,
उसमें राम की मूर्ति खड़ी थी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया 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 राम। जय हनुमान सिया राम सिया राम। जय हनुमान सिया राम सिया राम। जय हनुमान सिया राम सिया राम सिया राम। कब से ये शिला पड़ी थी, मूर्ति उसमें ही खड़ी थी। कब से ये शिला पड़ी थी, मूर्ति उसमें ही खड़ी थी। अरे राम का विश्वास जगा है, अब तो आगे क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा, इससे प्यारा क्या होगा। सोचिए तो देश हमारा, इससे प्यारा क्या होगा। मेरी भी किस्मत जागी, मैं आज से लगभग 2.5-3 महीना पहले तक मुझे नहीं पता था कि मुझे मुरली गुरुजी जानते हैं। हमें नहीं पता था। हम जिस क्षेत्र से सांसद हैं वहां पे भैया गुरुजी आए थे, मैं इनको सुना ही करता था, क्योंकि हम जैसा शुरू में भी बताए, स्वर भी है, कथा को सही ढंग से हमारे मन मस्तिष्क में डालने की मां शारदे ने कला दी है। और गुरुजी जब जो भाव कहते हैं, चेहरे पे लगता है कि भगवान राम स्वयं ही कहलवा रहे। लेकिन गुरुजी हमको जानते हैं। उस दिन से मैं सोच लिया हूं, गुरुजी जहां जहां कथा कहेंगे एक दिन तो 2-3 घंटा पहुंच ही जाऊंगा। और यहां तो हमारे लिए खास बात है, कथा का आयोजन दुर्गा मंदिर के द्वारा हो रहा है। वो लिखा है, आयोजक श्री दुर्गा मंदिर बीपी ब्लॉक शालीमार बाग। तो गुरुजी मैं तो मां का ही गीत गा करके खड़ा हूं। मैं राम जी का गीत तो बाद में गाने लगा। मैं 1996 में मां विंध्यवासिनी का मंदिर है, आप लोग शायद कभी गए हो, विंध्याचल पर्वत में वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर। और जब उधर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी समय यशोदा जी के घर में एक बेटी हुई थी। भगवान कृष्ण की लीला भी अपार थी। कंस की तलवारों से बचाने के लिए भगवान कृष्ण को हटाया गया था, और कंस की तलवारों के आगे जिस बेटी को लाया गया था वही मां विंध्यवासिनी। उनको गाते 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 राम जी का दरवाजा खोला है मेरी माँ ने। राम जी का दरवाजा खोला है मेरी माँ ने। दुनिया दिखाया मुझे विंध्याचली माँ ने। राम जी का दरवाजा खोला है मेरी माँ ने। ओ दुनिया दिखाया मुझे विंध्याचली माँ ने। माँ जगदम्बा तो मेरे, माँ जगदम्बा तो मेरे स्वर में विराजो। हो सत्य सनातन को सबसे ऊपर राजो। राम जी का दरवाजा दिखाया मेरी माँ ने। राम जी का गुण गाते जाना है जाऊं में। राम जी का दरवाजा खोला है मेरी माँ ने। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की।
हम तो गुरुजी आप जब कह रहे थे ना तो मैं इंतजार कर रहा था कि ये आंसू जितना बह रहे हैं, जितने आंसू राम के वनवास पे बहेंगे उतनी ही खुशियां आएंगी जब भगवान राम वापस अयोध्या आएंगे। तो हमारे आते आते गुरुजी ने कह दिया तुम तो जनकपुर वाले हो तुमको तो ये कथा, ये बात तो सही है। हमसे बखान के करी हो राम रघुबर के, हम तो राम पहुना के रोज देत गारी है। हम तो बसिंदा है जी राम के ससुरारी के, राम हमर पहुना सिया बहिना हमारी। हम लोग इसी भाव में जीते हैं, हम लोग इसी भाव में रहते हैं। इसलिए मैं 2 लाइन आज कहना चाहता हूं गुरुजी आप तो, कि जब राम जी जनकपुर से जाने लगे ना तो कोई नहीं चाहता था कि राम जी जाएं। जब राम जी की कथा सुनाने वाले जाने लगते हैं तब जो सुनने वाले हैं उनके आंसू नहीं रुकते, फिर राम जी के लिए क्या होता। मैं कई लोगों को जानता हूं जो अभी मैं यहां आने के पहले मैं सिंगला जी के घर गया था, जिस कमरे में आप रुके थे वो भी अब मंदिर ही बना हुआ है। तो वही स्थिति जनकपुर के लोगों की थी। लोगों ने कहा था ए पहुना मिथिलेपुर में रहुना, जो आनंद विदेह नगर में, विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर। जनक जी को विदेह कहा गया है और ये देह नगर है जहां हम सभी रहते हैं। तो जो आनंद विदेह नगर में, दादरा में चला, देह नगर में कहूं ना हे पहुना, मिथिलेपुर में रहूना, जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूं ना हे पहुना, मिथिलेपुर में रहूना। लोग कहते हैं क्या रखा है अवधपुरी में, जो प्रभु जाना चाहे, क्या रखा है अवधपुरी में, जो प्रभु चाहे। अगर कुछ रखा भी है, क्या कमी है जनकपुरी में, प्रभु रहना ना चाहे, क्या कमी है जनकपुरी में, प्रभु रहना ना चाहे। वो कमी पूरी कर देंगे, वो कमी पूरी कर देंगे, तनिका हमसे कहूं ना हे पहुना, मिथिलेपुर में रहूना, मिथिलेपुर में रहूना। अभी के ये अधिकार तो जनकपुर को है दीदी, ये अधिकार तो है जनकपुर को। लोगों ने राम जी से कहा था बड़ी सेवा करेंगे हम लोग, सावन में कजरी गा गा के तोहके खूबे रिझाइब रघुबर, सावन में कजरी गा गा के तोहके खूबे रिझाइब
सावन के साथ साथ फागुन भी तो आएगा, फागुन आने वाला है। फागुन में लहंगा पहिरा के, मतलब आप लोग हमारे ऊपर गुस्साइएगा मत, हम जो कह रहे हैं जनकपुर के भाव से कह रहे हैं। लोगों ने राम जी को कहा फागुन में लहंगा पहिरा के तोह के खूबे नचाइब रघुबर, फागुन में लहंगा पहिरा के तोह के खूबे नचाइब रघुबर। अगर कहीं मौसम गड़बड़ा गया गुरुजी, क्या है कि मैं पहुंच जाता हूं जनकपुर तो सब बातें कहने लगे। अगर मौसम खराब हुआ, पवन देव से करब चिरौरी, पवन देव से करब चिरौरी, हौले हौले बहुना ए बहुना, मिथिलेपुर में रहुना, मिथिलेपुर में रहुना, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूना ए बहुना, मिथिलेपुर में रहुना, मिथिलेपुर में रहुना, मिथिले। हम तो हमेशा कहेंगे कि ये पहुना राम पहुना, मिथिलेपुर में रहुना, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूना। इन्हीं भावों के साथ हम लोग राम जी को याद करते हैं। लेकिन गुरुजी, इतना मजाक हंसी करने के बाद भी लोग यही कहते हैं कि लेना है गर बहन हमारी। जनकपुर के लोगों ने एक शर्त रखी थी, लेना है गर बहन जानकी, तो संग हम सबको लेहुना ए बहुना, मिथिलेपुर में रहुना, मिथिलेपुर में रहुना। शालीमार बाग है अयोध्या, मैं इसको अयोध्या मान के चल रहा। शालीमार बाग है अयोध्या, मैं हूं जनकपुर वासी। राम बन गमन में एक मेरी बहिना भी थी उदासी, बहिना भी थी उदासी। छोड़ चली सब सुखवा छोड़ के, छोड़ चली सब सुख को पीछे, ओही सीता संग रहुना ए बहुना, मिथिलेपुर में रहुना, मिथिलेपुर में रहुना, मिथिलेपुर में। ओम नमः पार्वती पतये हरा। मेरी गलतियों को गुरुजी बस, मेरी त्रुटियों को गुरुजी क्षमा करते रहिएगा। जब भी दिल्ली आए तो हमको थोड़ा स्थान देते। आज मेरी समझ में आ गया जो मनोज जी ने कहा, मैं सत्य कहूंगा व्यासपीठ से। माँ की जब कृपा होती है तो माँ ही बेटे को सवार के पिता की गोद में रखती है।
कि विंध्याचली माँ की आपकी कृपा हुई, आपने उनके पदों को गाया, उसी ने आपको सजा सवार के हमारे राम जी की गोद में रखा। देखिए गायक खूब हैं, इस देश में खूब गाने वाले हैं, लेकिन मैं पूरा भारत भ्रमण करता हूँ, जगह जगह जाता हूँ, कभी रुकता नहीं हूँ, एक दिन का मुझे विश्राम मिलता, आगे कथा चलती है, लेकिन गाने वाले खूब होंगे, लेकिन मंच पे ही रचना करके गाने वाले बहुत कम होंगे, कोई एक दो गिने। वो अद्भुत विलक्षणता आप में है, इसलिए हम आपसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। राम जी की कृपा आप पे है और हमेशा बनी रहे, यही आशा है। आइए मनोज, एक मिनट अरे ये प्रसाद लेके जाइए, ये मानस जी का प्रसाद। हम तो यही दे सकते हैं महाराज, और क्या दे सकते हैं। वास्तविकता यह है, मिथिला का भाव मिथिला वाले ही वर्णन कर सकते हैं। तो देखिए